अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब तक टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि जोश लिटल एक खिलाड़ी है जो पीएसएल में मौजूद थे, लेकिन अब आईपीएल की वजह से पीएसएल को खैर बात कह रहे हैं, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो और ये कामरान अकमल को लेकर उन्होंने आईपीएल वर्सेस पीएसएल को लेकर कुछ बात की है, क्या क्या उन्होंने वो आप लोगों का शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान के जो एक्स खिलाड़ी हैं ये एक दूसरे को क्यों जलील करते हुए नजर आते हैं टीवी पे, जबकि इंडिया के जो एक्स खिलाड़ी हैं वो कभी एक दूसरे को इस तरह जलील करते हुए नहीं दिखे जिस तरह ये कर रहे होते हैं। अभी एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी नहीं आप कह लें कि स्टेटमेंट चल रही है कि जो रमीज राजा है उन्होंने भी शेब अख्तर को रगड़ा है। ये क्या कहानी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे विराट का कल एक इंटरव्यू चला जिसमें उन्होंने अपनी कैप्टनसी को लेकर कुछ बात की, उसके ऊपर बात होगी और भी कुछ खबरें हैं वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अगर आप बात कर लें जोश लिटल की तो वो अभी छोड़ रहे हैं पीएसएल और उनका ये कहना है कि आईपीएल के लिए वो तैयारी करेंगे। भाई लेकिन साउथ अफ्रीकन लीग खेल रहे थे, वहां पर इनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी और उसके बाद जोश लिटल के पास ऑप्शन था कि कुछ दिन आराम करने के बाद पीएसएल को ज्वाइन कर लेते, लेकिन फिलहाल उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो अब पीएसएल नहीं खेलेंगे। और वजह उन्होंने बताई कि वो चाहते हैं कि अब उनकी अपनी बॉडी को आराम दें। पीएसएल में अगर वो दोबारा खेले तो वो इंजर्ड दोबारा हो सकती हैं, तो वो चाहते हैं कि अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से रेस्ट दें और अब एक ही बार एक्शन में दिखाई दें और वो है आईपीएल। तो उन्होंने कहा है कि आईपीएल और पीएसएल में उन्होंने आईपीएल को चूज किया, जो मेरे ख्याल से ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। लेकिन जाहिर है अब लोग तो बात कर रहे हैं, सब बात ही कर रहे हैं जी कि पैसा ज्यादा आईपीएल को, और हकीकत वजह भी यही है कि शायद उनके पैसे वहां पर ज्यादा मिल रहे हैं उनको। इवन अगर आप देखें तो जो बुरी बात यह है कि मुल्तान सुल्तान वालों ने उनको वाइल्ड कार्ड पिक में पिक किया था, मतलब उनको एक छोटी कैटेगरी से बड़ी कैटेगरी में उन्होंने उनको पिक किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने दगा कर दिया मुल्तान सुल्तान के साथ और अब वहां पर नहीं खेलेंगे क्योंकि मुल्तान सुल्तान को जरूरत ही बड़ी शदीद थी इस बॉलर की। अभी अलग बात है कि एहसानुल्लाह उनका एक यंग बॉलर है, वो एक टाइम छाया हुआ लीडिंग विकेट टेकर भी है पीएसएल का, उसने गेम संभाल लिया है, लेकिन उनको जरूरत थी जोश लिटल की, एक फास्ट बॉलर वो चाह रहे थे। उनको होप नहीं थी कि एहसानुल्लाह इतनी अच्छी बॉलिंग कर लेगा, वरना मुल्तान सुल्तान की दुर्गत बन जाती। जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स है, हसारंगा खेले नहीं आया तो उनके लिए कितनी मुश्किलात बन रही हैं। इसके अलावा एक बड़ा एक इंकशाफ किया तस्कीन अहमद ने, उन्होंने कहा कि मुझसे राब्ता किया गया था जोश लिटल की रिप्लेसमेंट पे कि आप आए और 3 मैचेस या 4 मैचेस जो है वो आप मुल्तान सुल्तान के लिए खेल लें। तो कहते हैं एक तो मैंने सोचा कि मैचेस भी कम है और फिर अगर मुझे इंजरी हो गई पीएसएल के दरमियान में, वो कहते हैं फिर मेरे लिए मसला ये हो सकता है कि जो इंग्लैंड और बांग्लादेश की सीरीज है कहीं वो अफेक्ट ना हो जाए और मैं उससे पहले इंजर्ड ना हो जाऊं, तो इसलिए मैंने अपनी नेशनल टीम को प्रायोरिटी दिया और मैंने डिसाइड ये किया कि मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा। नेशनल ड्यूटी को जो भी प्रायोरिटी देगा हमारे लिए, उसको लिए हमारी तरफ से सलूट है भाई कि आप नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब देखें अब आगे, क्योंकि अब प्लेयर्स ठीक है जा रहे हैं। अभी जैसे राशिद खान पहले अवेलेबल नहीं थे शुरू के मैचेस में, डेविड मिलर अभी 7 मैच खेल के चले जाएंगे, फिर चलो उनकी जगह आई होप कि वो टीम, डेविड ने एक अच्छा कहा है कि वो फिट हो जाएंगे तो वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बात तो ये सच है कि अगर आईपीएल के कंपैरिजन में कोई भी लीग आएगी तो फिर प्लेयर्स आईपीएल को चूज करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि पीएसएल जो है वो पहले हो जाता है, ये एक अच्छी बात है कि पीएसएल पहले हो जाता है। अगर पीएसएल आईपीएल के बाद हो, नहीं वो तो बहुत ही, यानी कि आप कहेंगे आईपीएल फेब मार्च में हो जाए और पीएसएल जून में हो जाए, अगर आप ये देखे ना सीन हो जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा भाई। इंजरीज का इतना प्लेयर शिकार हो जाएंगे और फिर थकावट का शिकार हो जाएंगे तो 2-3 महीने का होता है। ये जो जिसने भी चुन के रखा है पहले हो गया, नहीं जिसने भी इस तरह का ये प्लान बनाया और ये मंथ चुना है उसने बहुत अच्छा किया है। और याद रखिएगा ये पीएसएल तब तक ही कामयाब है जब तक इसको बड़ा नहीं किया जाता। अगर इसको मजीद बड़ा किया गया तो ये फ्लॉप होना शुरू हो जाएगा भाई। इसके बाद जो आपके पास अपडेट आ रही है, हमारे पास वो अपडेट ये आ रही है कि जो कामरान अकमल है उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग है वो दुनिया की नंबर 1 लीग है और पीएसएल समेत, बिग बैश समेत कोई भी लीग उस लीग के नजदीक भी नहीं आती है भाई। नहीं, इसमें तो खैर कोई दोहराई नहीं है कि दुनिया की कोई भी लीग आप देख लें तो वो आईपीएल का कंपैरिजन नहीं कर सकती। और उसके एक रीजन नहीं है, बेशुमार रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि वहां पर पैसे क्योंकि ज्यादा मिलते हैं, तो आपको सारे बड़े नाम जो एक्टिव खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्रीम, न्यूजीलैंड की टॉप क्रीम, वेस्ट इंडीज की टॉप क्रीम, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सबकी टॉप क्रीम्स आपको नजर आती है। यही वजह है। फिर दूसरी वजह यह कि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह कि व्यूवरशिप बहुत ज्यादा है और मेन वजह यह कि इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि उसके अंदर इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं तो उसकी डिमांड हाई रहती है और इसलिए जो मार्केट को बहुत ज्यादा एक वो आप कह लें कि अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर्स भी बहुत आते हैं। तो ठीक है, बात इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि अब देखो आप पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं वो आपको हर लीग में मिल जाते हैं। अभी बीपीएल हो रहा था,
सारे पाकिस्तानी तो वहां पे खेल रहे थे। फिर बिग बैश हो रहा था, 5-6 प्लेयर आपको, 7-8 प्लेयर आपको बिग बैश में नजर आ रहे थे। सीपीएल हो रहा था, 5-6-7-8 प्लेयर आपको बिग बैश में वो सीपीएल में नजर आ रहे थे, कैरेबियन प्रीमियर लीग में। श्रीलंकन प्रीमियर लीग जो हो रही थी, लंका प्रीमियर लीग, उसमें आपको 10 से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी नजर आ रहे थे। ये जो बांग्लादेश की प्रीमियर लीग थी, इसमें तो सारे एक टाइम पर ओवरसीज आपको पाकिस्तानी नजर आ रहे थे। तो वो तो हर लीग में आपको पाकिस्तानी प्लेयर नजर आते हैं। क्यों कोई स्पॉन्सर खाली पाकिस्तान सुपर लीग में आएगा? आपके तो सारे में नजर आ जाते हैं। इंडिया ही अच्छा करता है बीसीसीआई कि अपने प्लेयर कहीं और रिलीज नहीं करता, तो इंडियन फैंस भी ज्यादा है। और अगर उनको अपने विराट, रोहित, धोनी, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, इन सबको देख रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, तो उनको फिर आईपीएल में आना पड़ेगा। और बड़ी मार्केट है, तो ऑब्वियसली आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है इस टाइम, और दुनिया में आप कोई शक नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। सिर्फ 50% नहीं, ऐसा फर्क है कि 5% बाकी उसके कंपैरिजन पर आते हैं। इवन अभी जो इंडियन वुमेन्स की आईपीएल स्टार्ट हो रही है, उसको ही आप कंपैरिजन कर लें, वही दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग तो मुझे वो नजर आ रही है। अगर आप अमाउंट के लिहाज से बात करें, पैसों के हिसाब से बात करें, तो जो वुमेन्स की प्रीमियर लीग है वो इतनी ऊपर जा रही है। जब आपने वुमेन्स की बात की तो कल साउथ अफ्रीका की वुमेन्स जो है वो सेमीफाइनल जीती हैं, और ऐसा थ्रिलिंग मैच हुआ है कि वो बाद में रोना शुरू हो गई साउथ अफ्रीकन वुमेन्स। बहुत ही बड़ा हार्ड, उसलिए भी बड़ा इमोशनल हो गया था कि अगर आपको याद हो, इसी तरीके से सेमीफाइनल था और न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था 2015 में, और उस टाइम भी वो रोए थे, लेकिन उस टाइम वो हार कर रोए थे। और अब वो एबी डिविलियर्स, मॉर्ने मोर्कल सब रो रहे थे। तो अब आप देखें कि वुमेन्स ने वही हिस्ट्री दोहराई है और अब वो जीत के आगे गए हैं। बड़ी बात है जी। खैर है तो चोकर है, देखते हैं फाइनल में क्या करता है, क्योंकि फाइनल ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगा। अच्छा, अली कमरान इकबाल का एक और भी बयान है, उन्होंने कहा जी कि अगर एशिया कप के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आता, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि फिर पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए इंडिया नहीं जाना चाहिए। अब इस पर भी बताएं, क्योंकि देखिए हमने आपको ऑलरेडी बताया था, हमारी स्टोरी भी थी कि अभी जो मीटिंग होने जा रही है मार्च में, अभी कुछ दिन में मीटिंग है आपकी बड़ी हैवी किस्म की, और इसमें फैसला भी किया जा रहा है, एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया जाएगा, वेन्यूज भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। और हमने आपको बता दिया कि फैसला यही होगा कि आधे मैचेस पाकिस्तान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे, यानी कि मुश्तरका तौर पर होस्ट किया जाएगा। इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, और इस तरीके से जो पाकिस्तान का था कि पीसीबी का कि हमें एशिया कप होना चाहिए हमारे यहाँ, तो वो भी पूरा हो जाएगा। और बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट का ये था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल उनके इश्यूज है, मामलात हैं, तो वो भी उनकी भी बात रह जाएगी कि इंडिया नहीं गया। तो अब बात यह है कि वर्ल्ड कप के लिए कमरान इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, वो है आईसीसी का इवेंट। अब ये पीसीबी के ऊपर है कि वो आईसीसी क्या नेगोशिएट कर सकती है जी कि हमें भी न्यूट्रल वेन्यूज पे खिला दो। अब बात यह कि एशिया कप में तो चले छोटी मोटी टीमें हैं, हल्की फुल्की टीमें हैं, जो वर्ल्ड कप होगा बड़ी टीमें होंगी। क्या अब आप ये, और वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है वो भी है कि हर टीम ने एक दूसरे के साथ खेलना है, तो क्या पीसीबी इतनी पावर रखता है कि आईसीसी को कन्विंस कर लेगा कि पाकिस्तान के 9 मैचेस दुबई में आप करवा दें? तो ये तो तकरीबन नामुमकिन सी बात है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका सारे दुबई चले जाएं। थोड़ा टफ है, हमारा ये मानना है। देखिए मामलात को जो है हमेशा जितनी बड़ी से बड़ी दुनिया में लड़ाइयां हुई हैं उसको बातचीत के जरिए हल किया गया, तो इस मसले के ऊपर भी जो है बातचीत के जरिए सोल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए। और अभी सोल्यूशन निकल भी रहा है ना कि इंडिया आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आ जाए, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया आ जाए पाकिस्तान, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान चला जाए इंडिया, तो मसला खत्म हो जाएगा। इंडिया एशिया कप का लास्ट टाइम भी हुआ था 2018 के अंदर इशू था, तो उन्होंने दुबई करवा लिया था एशिया कप। तो अब इंडिया, वो बीसीसीआई वाले यही बोल रहे हैं ना, वहां पे भी अगर आप देखें तो वहां पे उनका जो पॉइंट है बीसीसीआई का, वो यही पॉइंट है कि 2018 में भी पाकिस्तान नहीं आया था, हमने न्यूट्रल वेन्यू पे करवाया था। काफी लोग उनका मानना ये इलेक्शन था, वो कह रहे हैं ऐसा कोई चक्कर नहीं था, सिक्योरिटी का कोई इशू था, तो हमने फिर शिफ्ट कर दिया। तो बात उनकी उस लिहाज से उनका पॉइंट ठीक है कि एशिया कप का कोई इतना बड़ा इवेंट तो नहीं है कि बहुत जरूरी है। एशिया कप को वो हाफ बायलैटरल ही मानते हैं, बायलैटरल हाफ। उसकी वजह यह है, हाफ बायलैटरल मानते हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें बीसीसीआई के फैसले चलते हैं, थोड़े बहुत पीसीबी के भी चलते हैं, यानी कि एशियन की वही क्या एशिया का पलड़ा तो बीसीसीआई की बाहरी है। बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश वो तो जो हर बात मान जाएंगे बीसीसीआई के आगे। पीसीबी है वो भी ले दे के बात मान ही जाता है। तो मेन तो समझे समहाउ बायलैटरल ही है, मेन आईसीसी है। जो बात अगर अड़ जाएगा तो ना वो कभी बीसीसीआई की बात मानेगा, ना पीसीबी की बात मानेगा, ना किसी और की बात मानेगा। तो बात बीसीसीआई की भी यही है, और इवन जो कुछ जर्नलिस्ट इंडिया के वो भी यही बात कर रहे हैं कि हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ना आए इंडिया, फिर आप बात कर सकते हो। और मुझे लगता है कि क्योंकि अभी इलेक्शन इंडिया में भी करीब है, हमारे यहाँ भी इलेक्शन के साल है, रोले शोले चल रहे, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन खैर साल तो है हमारे यहाँ भी इलेक्शन का, इंडिया में भी अगला साल इलेक्शन का। तो मुझे लगता है कि जो 2025 होगा उसमें मे भी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ भी जाए पाकिस्तान, वो कोई इतनी शायद बड़ी बात ना भी हो। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं वो पता नहीं एक दूसरे से झगड़े का शिकार क्यों रहते हैं। अब रमीज राजा जो वो सामने आए और उन्होंने शुएब अख्तर को लेकर जो है बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने कहा अगर शुएब अख्तर को चेयरमैन बनना है तो पहले जाएं वो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद वो चेयरमैनशिप के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं।
फिर पिछले दिनों शोएब अख्तर ने कहा कि बाबर आजम को बोलना नहीं आता, फिर वसीम अकरम ने कहा शोएब अख्तर को तमीज नहीं है। तो ये यार ये क्या चल क्या रहा है, ये आपस में एक दूसरे की खिंचाइयां क्यों हो रही हैं? फिर शोएब अख्तर बैठते हैं तो वो कहते हैं कि जो हर जगह पे वसीम अकरम बैठ के कहते हैं कि मैंने शोएब अख्तर को क्लब में पकड़ा था, तो ये भी क्लब जाते थे तभी मैं क्लब किया हूँ। बड़ा अजीब और गरीब और ट्रायो किस्म का बना हुआ, एक दूसरे को रगड़ते हैं। वसीम अकरम शोएब अख्तर को बोलते हैं, शोएब अख्तर वसीम अकरम को बोलते हैं, रमीज राजा शोएब अख्तर को बोलते हैं, वसीम अकरम रमीज राजा को बोलते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही। जो आपके प्रीमियम खिलाड़ी हैं ये एक दूसरे से हर टाइम लड़ते रहते हैं। और हम यहाँ बात ये कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी, और हमारे से कुछ लोग भी बैठे थे तो वो भी ये बात कर रहे थे कि इंडिया में आपको नजर नहीं आएगा कि सचिन तेंदुलकर गालियां दे रहे हो सौरव गंगुली को, सौरव गंगुली गाली दे रहे हो लक्ष्मण को, लक्ष्मण गालियां दे रहे हो अनिल कुंबले को, अनिल कुंबले गालियां दे रहे हो किसी और को, ऐसा नजर नहीं आएगा कभी भी। हाँ, ये हमने जरूर देखा है कि जो एक जनरेशन है, जैसे हरभजन सिंह हो गए, युवराज हो गए, सहवाग हो गए, इन लोगों का मजाक चल रहा हो कि एक दूसरे को किसी कपिल नाइट्स किसी ऐसे मजाकिया शो में गए हो, किसी बॉलीवुड के किसी शो में गए हो तो वहां पे मजाक कर रहे हैं, वो शुगल मेला लगा रहे हो, वो अलग चीज है। इरफान पठान गए हो, वो युवराज के साथ या हरभजन के साथ लगे हो, यूसुफ पठान के साथ, वो एक अलग शुगल मेला लगा रहता है। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि सीरियस वाली लड़ाइयां चल रही, जैसे यहाँ पे चल रही होती हैं कि रमीज राजा ने कहा जी कि शोएब अख्तर को अगर पीसीबी का चेयरमैन बनना है तो कम से कम अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करें। और उन्होंने कमरान अपने टीवी पे बैठ के बोल रहे हो कि स्क्रीन नहीं होता स्क्रीन होता है, कमरान को बेइज्जत कर रहे हो। और रमीज राजा ने शोएब अख्तर को यह भी कहा कि पहले इंसान बनो, हाँ पहले ह्यूमन बनो, फिर कुछ बनो आगे। फिर वो अफरीदी ने वो उनको बोला था हैकल एंड जैकल बैठे होते हैं, शोएब अख्तर को बोला था, और साथ वो सिकंदर बख्त थे। फिर पता नहीं क्या खिचड़ियां चल रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से अली बात यह है कि क्रिकेटर्स को एक दूसरे के टीम मेट्स हैं, आपने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। जैसे सरकारी आप जॉब कर रहे हो, कभी कहीं आप कंपनी के साथ कनेक्टेड हो, आपने 20-20 साल 15-15 साल आप वहां काम करते हैं, तो इनको भी देखें 10-10 15-15 साल इन्होंने गुजारे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलकर, घर बार से दूर, एक ही कमरे में शेयर कर रहे हैं, फैमिली से ज्यादा तो उन्होंने आपस में टाइम गुजारा है। और फिर अब आप आके कैरियर के इस टाइम पर आके जब आपको लोग लेजेंड बोलते हैं, आप उस टाइम आकर डिफरेंट टीवियों पर बैठकर, डिफरेंट यूट्यूबर्स के साथ बैठकर, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज कर एक यूज करके एक दूसरे को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको दूसरा भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। अगर आप शोएब अख्तर अगर वसीम अकरम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो शोएब अख्तर को कौन देगा? वसीम अकरम अगर रमीज राजा को नहीं देंगे या रमीज राजा शोएब अख्तर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इनको आपस में भी जब आके फैंस होंगे या मीडिया के जर्नलिस्ट होंगे या टीवी एंकर्स होंगे या कोई भी इनको भी रिपोर्टर होगा, वो कोई भी इनको भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि खुद ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं रख रहे तो दूसरे दिन का मजाक उड़ाएंगे। तो मैं तो खाली को यही बोलूंगा कि यार आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए ताकि म्यूचुअली तौर पर आपकी मीडिया भी रिस्पेक्ट करे। और इंडिया में अगर आप देखें, जैसे हमने बात की, कभी ऐसा नहीं मिलेगा। इंडिया में अगर आप छोड़ें, कभी इंग्लैंड में ऐसा नजर नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया में नजर नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी इक्का दुक्का सालों में कोई एक आध बयानबाजी हो जाती है, किसी को कोई बात बुरी लग जाए, वो हो जाता है इंसिडेंट। लेकिन ये कॉन्स्टेंटली अगर आप देखें तो हर हफ्ते कोई ना कोई एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहा है, और ये सालों गुजर गए, ये बयान चल ही रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा अली साहब, इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ बुरी खबरें भी हैं। जैसे कल उमेश यादव के जो फादर हैं वो चल बसे थे, तो काफी हमारी जो नेक तमन्नाएं हैं उनकी फैमिली के साथ हैं। इसके अलावा जो पैट कमिंग्स हैं उनके लिए बड़ा सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि काफी लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उनका मुश्किल टाइम चल रहा है, उनकी मदर की तबीयत बड़ी खराब है। बीसीसीआई ने भी कहा है, हाँ उन्होंने भी बोला है कि होपफुल है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा कि मुश्किल टाइम पर हम पैट कमिंग्स के साथ खड़े हुए हैं, इवन राइवलरी है उनके साथ। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी अम्मी की जो मदर है उनकी तबियत खराब है, तो उनका साथ दे रही है और होपफुल है कि जल्दी उनकी तबियत ठीक हो जाए। इसके बाद ये है कि विराट कोहली काफी ओपन हुए हैं अपने उसको लेकर, कैप्टनसी को लेकर। पहली बार उन्होंने कल बड़ा ओपनली बोला है। उन्होंने कहा जी कि मैंने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो है टीम को फाइनल में खेली मेरी कप्तानी के अंदर। वर्ल्ड कप 2019 की उन्होंने बात की कि उसमें मेरी कप्तानी के अंदर टीम सेमीफाइनल खेली। फिर उन्होंने कहा कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर मेरी टीम जो कप्तानी में पहुंची, लेकिन मुझे एज अ फेल कैप्टन कंसीडर किया जाता है, जो कि बहुत बुरी बात है। नहीं, मेरे ख्याल से फेल कप्तान नहीं कंसीडर किया जाता। मसला यह है कि विराट कोहली की अगर आप कप्तानी, किसी की भी कप्तान की अगर आप बात करें, देखिए कप्तानी का जो क्राइटेरिया है ना वो है अगर आप कोई आईसीसी इवेंट्स कितने जीते हुए हैं। अब धोनी अगर आप दुनिया का अगर आप मानते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है, इसलिए वो मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है कि उसने तमाम तरह के टूर्नामेंट जीते। T20 वर्ल्ड कप उसके पास, चैंपियंस ट्रॉफी उसके पास, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप उसके पास, हाँ इवन पॉइंटिंग की अगर आप बात करते हैं वो आईसीसी इवेंट तो जीते हुए हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप वो नहीं जितवा सके अपनी ऑस्ट्रेलिया को। इसलिए अगर आप देखें तो धोनी ने हर चीज ही जितवा दिया। अब बात विराट की अगर आप कर रहे हैं ना, कप्तानी की कोई ऐसी बात नहीं, हम बल्कि विराट को दुनिया क्रेडिट देती है टेस्ट में। लेकिन जो विराट ने एग्रेसिव क्रिकेट को प्रमोट किया इंडिया में, टेस्ट क्रिकेट। टेक्निकल चीज बताऊं आपको, शायद आगे आने वाले 10 सालों में भी ना
इंडिया का कोई भी कप्तान को प्रेज ना मिल सके। हाँ। वजह ये है कि जो स्टैंडर्ड सेट करके धोनी ने सेट कर दिया, उसको मीट करना ही बहुत मुश्किल है, हाँ। उसको हर कोई मीट ही नहीं कर सकता। और अब इंडियन फैंस को जिस तरह धोनी थे तो आदत सी पड़ गई थी कि आईसीसी इवेंट जीतने की, तो जब वो इतने इवेंट्स जीतने के बाद एकदम से जब कप्तानी में ब्रेक आएगा तो नई चीज बनने में टाइम लगेगा। मैं एक बात बता दूं, शायद लोग इस पे एग्री हो ना हो, लेकिन एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जी गंगुली, सौरव गंगुली दादा थे, उसके अलावा फलाने थे, उन सब ने टीमें बनाई और धोनी ने खाली फल खाया। भाई ऐसा नहीं है। जो धोनी भी टीम बना के गए थे ना, वो बहुत बड़ी बड़ी टीमें बना के गए थे ना। वो विराट जितवा सके ना वो रोहित जितवा सके उस टीम को भी, तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी टीमें इंडिया की जो छोड़ के गए थे। कोई जो धोनी ने टीम जिताई थी 2011 की, यानी कि वो बहुत ही कोई बड़ी टीम थी। मैं भी वो भी उतना अच्छा ना करती अगर धोनी की वो कप्तानी वहां पे संभालना होती। तो आप ये नहीं कर सकते कि धोनी की टीम बहुत बड़ी थी, विराट को जो टीम मिली वो हल्की टीम थी। 17 में विराट की हल्की टीम नहीं थी, 19 में विराट की हल्की टीम नहीं थी, रोहित की 21 में या अभी 22 में रोहित की हल्की टीम नहीं थी। मसला यह था कि कप्तानी कहीं ना कहीं एक हल्का सा डिसीजन होता है और कप्तान वहां पे पूरी टीम को आगे लेके जाता है। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन बस बराबर ही है, क्योंकि कभी कभी वो एक ऐसा बॉलर उठा के ले जाते हैं मेन इवेंट में। धोनी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, कंपैरिजन वो तारीख याद रखेगी धोनी की जो कप्तानी थी। और बात विराट की जो है वो ये नहीं है कि आप ये कहोगे बेकार कप्तान है, विराट भी अपने अच्छे कप्तान है। उन्होंने टेस्ट में जो करके दिखाया, इंडिया के फास्ट बॉलर्स को ग्रूम किया, सबसे बढ़कर इंडिया को एग्रेसिव क्रिकेट खिलाई है टेस्ट में, और मुझे लगता है कि ये उनकी बात हमेशा याद रखी जाएगी। उम्मीद करते हैं जी आज हमारे शो आपको अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।